खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, कुछ बात क्रिकेट की भी कर लेते हैं। सीरीज के आखिरी एक रोजा मैच में 3 विकेटों से शिकस्त देकर इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद होने वाली इस कामयाबी में जेम्स विंस 102 रन के साथ नुमाया तरीन रहे। ल्यूस ग्रेगरी के 77 रन भी बहुत काम आए। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम की 158 रन की इनिंग्स भी उनकी टीम को मैच में फतह न दिला सकी। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी रहे हैं और आजकल पीसीबी कोचिंग टीम का हिस्सा भी हैं, सैयद मोहम्मद अवैस। बहुत शुक्रिया अवैस साहब आपके वक्त का। बताइएगा सर कि पाकिस्तानी टीम के साथ हुआ क्या है? पाकिस्तानी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है या फिर इंग्लैंड की टीम ने जो फुटबॉल में शिकस्त खाई है उसका बदला हमसे क्रिकेट में लिया है? देखें, अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कि पाकिस्तान टीम ऑन लाइटर नोट जानी जाती है कि जो फॉर्म में टीम नहीं होती, चाहे वो नई टीम क्यों ना, उसको एक फॉर्म में हम वापस जरूर लेके आते हैं। आपने तीनों मैचेस के अंदर देखा होगा पाकिस्तान के पास इस वक्त सबसे बेस्ट चांस था कि वो अच्छा परफॉर्म करते इंग्लैंड में, क्योंकि ये उनकी बेसिकली हल्की टीम थी। लेकिन उस सेंस में फिर भी मैं कामरान एक बात बताऊँ, क्योंकि जब आप इंग्लैंड में खेलते हो, हमेशा हम लोगों ने एक बात की है कि पाकिस्तान के लिए इंग्लैंड एक अच्छा हंटिंग ग्राउंड है। आपको याद होगा, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर हो, चाहे आपकी फेमस लॉर्ड्स की विन हो, लेकिन आपको एक जेल्ड अप यूनिट होना चाहिए, चाहे आप जिस टीम के भी खिलाफ करो। देखो, जिस वक्त आप इंटरनेशनल लेवल्स पे खेलते हो, कोई टीम आपके लिए आसान नहीं होती। सब टीम्स एक बेसिकली कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, लेकिन 8 अनकैप्ड प्लेयर्स इंग्लैंड के, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, उन्होंने पाकिस्तान को हराया। लेकिन पाकिस्तान के लिए अब मैं कहता हूँ कि लम्हा फिक्रिया है। पहले मैं हमेशा एक बात करता था कि कोचेस के ऊपर उंगली उठाई जाती है, क्योंकि मैं खुद भी एक कोच हूँ। कोच का काम हमेशा होता है कि ग्राउंड के बाहर टीम को जेल अप करना, टीम को बताना। अंदर जो प्लेयर्स होते हैं उनका काम है परफॉर्म करना। लेकिन अब एक बात है कि अब सीरियसली एलिगेशंस हैं मिस बॉलर पे कि आपको अब सवाल करना पड़ेगा कि आपकी परफॉर्मेंस कहां पर जा रही है। आपकी जो अनफॉर्चुनेटली जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो खाली पाकिस्तान सुपर लीग बन चुका है कि लड़का परफॉर्म करता है, पीएसएल में आप उठा के उसको टेस्ट भी खिला देते हो, यहाँ तक कि वनडे खिला देते हो। आपकी कल बैटिंग को देखें, इमामुल हक, अल्लाह का शुक्र उनको एक चांस मिला जो कि वो रिव्यू नहीं लिया गया, उन्होंने कल स्कोर किया, उसके बाद 56 करके। फखर जमान अनफॉर्चुनेटली मैं कहूंगा जल्दी आउट हुए। बाबर आजम फिर वही बात के ट्रम्प कार्ड, अच्छा खेलते हैं, आपको पता है वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। रिजवान अच्छा परफॉर्म करके, लेकिन स्टिल आपके बैटिंग के अंदर अगर आप थोड़ा सा नीचे जाए तो आप देखें ना, आपके पास शोएब मकसूद है, लेकिन शोएब मकसूद निक नहीं किया जो एक आपको जो पावर हिटिंग स्ट्राइक चाहिए बैट्समैन से। आप कल देखिए, शोएब मकसूद के बाद आपके पास इतना आप कंफ्यूज हो गया, आपका रन रेट अच्छा जा रहा था, मुझे पता है 337, पाकिस्तान ने 331 किया, लेकिन एक एजबेस्टन ग्राउंड आपको पता है यहाँ पर 400 भी आप करो तब भी सेफ स्कोर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर विकेट है बैटिंग, ये बेल्टर विकेट है। आपने देखा होगा किस तरीके से इंग्लैंड ने चेस किया। यहाँ पर जरूर हमारी फील्डिंग के अंदर भी कुछ कोताहियां थी, लेकिन स्टिल आप 3 मैचेस हार चुके हैं पाकिस्तान, तो बैटिंग के ऊपर आपको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। हम लोग फिर एक बात हमेशा करते आए हैं कि हमारी जो टीम अनफॉर्चुनेटली हम लोग तैयारी करते हैं सीरीज टू सीरीज। दूसरी टीम्स को आप देखें तो वो तैयारी करती हैं टूर्नामेंट टू टूर्नामेंट, और आपका वर्ल्ड कप बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। आपके पास सिर्फ 2 से 3 महीने बाकी रह चुके, ना आप कुछ न्यू कॉम्बिनेशंस को लेके आ सकते हैं यहाँ पर। तो ये बड़ी एक मैं कहूँगा बड़ी मुश्किल सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर राइट स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। मैं नहीं कहता कि मिसबा भाई को फारिग कर दो, लेकिन यार कम से कम आप क्वेश्चन तो करो ना कि आखिर टीम के साथ हो क्या रहा है, आपका बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या है। ये बताइएगा कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो उठाए जाने चाहिए, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो जरूरी है। अगर हम किसी भी किस्म का एक्सक्यूज देते हैं तो जो दूसरी टीम है वो खेलने के लिए मैदान में आई थी, हमारी टीम भी तो खेलने के लिए जीत का आज़म लेके मैदान में उतरी थी ना, वो परफॉर्म नहीं कर सकी। इंग्लैंड की बी टीम से हार गई, बी टीम ने इतना अच्छा परफॉर्म कर दिया। देखिए, मैं आपको एक बात बताइए ना, जैसे कि जब आप इंटरनेशनल लेवल्स पे, चाहे आप नॉन टेस्ट नेशन के लिए भी क्यों ना खेलो, आप जब इंटरनेशनल लेवल्स पे होते हो तो कोई टीम हल्की या आपके लिए मैं कहूँगा सख्त टीम, एक टीम सारी बराबर होती हैं, क्योंकि वो लड़के आपको पता है उनका एक स्ट्रक्चर जो इंग्लैंड का खास करके वो बड़ा एक प्रोफेशनल स्ट्रक्चर है, वो लड़के प्रॉपर स्ट्रक्चर से होके आते हैं। और स्पेशली जो काउंटी क्रिकेट उनका है, आपको पता है सारे लड़के इस वक्त अनकैप्ड प्लेयर्स थे, लेकिन टॉप क्वालिटी काउंटी क्रिकेट के लड़के थे जो परफॉर्म कर रहे थे। एक उनको एज यहाँ पर जरूर था, लेकिन अकाउंटेबिलिटी की जो आपने बात की, देखें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मैंने आपको बताया कि हमेशा हम लोग अकाउंटेबिलिटी तब करते हैं जब हम वर्ल्ड कप पे बहुत बुरी तरह हारते हैं, हम सीरीज पे नहीं करते। सीरीज टू सीरीज आपको करनी पड़ती है, आपको लड़कों को पूछना पड़ता है, आपको जो मैनेजमेंट है उससे पूछना पड़ता है कि हमें कहां पर गलतियां नजर आ रही हैं। आज देखें ना, आपके पास आप लोग लड़कों को लेके जाते हो, आपके पास एक सेकंड मैं कहूंगा ओपनिंग डिपार्टमेंट का आपके पास कॉम्बिनेशन ही नहीं था। आपने अब्दुल्ला शफीक को बाहर बिठाया हुआ था, अब्दुल्ला शफीक आपको पता है पहले भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके।
आपके पास एक अच्छा लड़का, दूसरा एक हमेशा क्रिकेट में एक बात होती है कि जब आपका बेंच लाइनअप स्ट्रांग होगा ऑटोमेटिकली आपकी प्लेइंग 11 स्ट्रांग होगी, क्योंकि प्लेइंग 11 को पता होता है कि यार मेरे पीछे 2 अवैस बैठे हुए हैं, अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं है। तो आपको अभी से बात है कि देखें वर्ल्ड कप राइट द कॉर्नर, आपके पास इतनी सीरीज है, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी पड़ेगी। शायद मैं गलत भी हूँ, लोग मुझसे ये चीज़ में डिसएग्री भी करें, लेकिन कल आप इस चीज़ को मान जाएं कि आप मोहम्मद साहब को लेके आने पड़ेंगे। जो आपकी सूरत हाल इस वक्त बैटिंग की भी है और बॉलिंग की भी है। बॉलिंग में भी आपको गिनवा देता हूँ, आपका शहीन शाह अफरीदी स्ट्राइकर फास्ट बॉलर है, वो विकेट सीनियर्स को वापस इंक्लूड करना पड़ेगा अगर पाकिस्तानी टीम वापस अपनी फॉर्म में आना चाहती है। मोहम्मद अवैस, आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया।